तो मेरे भाइयों, अब हम लोग टाइप 1 समझ चुके हैं, जहां पर आपको कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव दिया जाता है। अब जो अपना सेकंड केस हम पढ़ेंगे वो पॉजिटिव बैलेंस दिया जाएगा लेकिन पासबुक का, और आपको अब पासबुक में छेड़खानी करनी है। ठीक है ना? यानी कि अब आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो केस 2 के अकॉर्डिंग पासबुक के केस आएंगे। ठीक है ना? यानी कि अब हम आपसे पासबुक में छेड़खानी करेंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ इस बात को, एक जैसे मान लो ये अपना कैश बुक होगा और ये अपना पासबुक होगा। तो अगर कोई चीज पासबुक में प्लस हुई और कैश बुक में प्लस नहीं हुई, तो बराबर करने के लिए आप अभी अगर कैश बुक में छेड़खानी करते थे तो आप कैश बुक में ही प्लस कर देते थे, लेकिन अब आप कैश बुक में छेड़खानी नहीं कर सकते, तो आप बराबर करने के लिए पासबुक में ही वापस माइनस कर दोगे। बस कितना आसान है बताओ। यानी कि अब छेड़खानी बराबर करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए सिर्फ पासबुक में छेड़खानी करनी है। यानी कि जितनी भी चीजें पड़ी उसमें कुछ खास ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, बस वही चीज होने वाली है। और बैलेंस पासबुक का दिया जाएगा और लास्ट में जो बैलेंस पता चलेगा वो कैश बुक का पता चलेगा। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट लास्ट क्लास तक मैंने आपको इलस्ट्रेशन 8 करा दिए थे, अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, जहां पर आपको अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है ना? आपको बस ये कह रहा है कि माइनस होगा प्लस होगा बताओ, बस इतना करना है। ठीक है ना? माइनस होगा प्लस होगा बताओ। ठीक है? तो यार अब देखो, वही ये चीज बना लेना अपने आप को समझाने के लिए, और आप फिर आराम से सोच लेना माइनस होगा प्लस होगा कैश होगा पासबुक। देखो पहले आप एंट्री पढ़ना जब भी पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा वहां में थोड़ा ना पता है कौन सा है। तो पेपर में जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे जैसे कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आ रखा है, कह रहा है कि और बैलेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो पासबुक से स्टार्ट हो रहा है क्रेडिट बैलेंस में। बेटा ध्यान रखना, पासबुक में प्लस का बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, और कैश बुक में प्लस बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस। ठीक है ना? बस इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना? अच्छा, अभी क्वेश्चनों पे आते हैं। सबसे पहले आपको प्लस और माइनस ही बताना है। कहता है चेक चेक इशू करा। अब चेक जब आप इशू करते हो इसका मतलब आप पेमेंट करते हो। ठीक है ना? चेक जब आप इशू करते हो इसका मतलब आप पेमेंट करते हो, तो आपने कैश बुक से माइनस कर दिया। कह रहा लेकिन क्या हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए अभी तक। अब प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए अभी तक, तो बराबर करने के लिए क्या यहाँ छेड़खानी नहीं करोगे आप कहोगे भैया बराबर करने के लिए बाजू को माइनस कर देंगे। तो बस पहले वाले का केस क्या होगा, माइनस। सेकंड केस पढ़ते हैं, बस माइनस लिखना है। सेकंड केस में बोलता है चेक जमा करा दे। बेटा जब भी आप देखो चेक जमा कराते हो इसका मतलब आपसे किसी से पैसा लिया होता है। अब देखो बार बार लैंग्वेज सेम आ रही है तो समझो। कह रहा है चेक आया कैसे, कैश बुक में लिख दिया, लेकिन पासबुक में भी जमा नहीं हुआ तो प्लस कर दो, नहीं आया तो लिख दो प्लस, खत्म। थर्ड एंट्री पे आओ। कहता है इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ करा। अच्छा, बैंक आपको अलाउ कर रहा है, अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो बैंक ने प्लस कर दिया। ठीक है ना? आप देखो समझ आएगा, समझना। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन आप तो कैश बुक में लिखे नहीं, अभी आपको पता ही नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, अब देखो फर्स्ट केस में तो आप यहाँ भी प्लस करते थे, लेकिन आप यहाँ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। तो बराबर करने के लिए आप वापस यहाँ माइनस कर दो, क्योंकि बैंक ने जब अलाउ करा, हम देख रहे हैं बैलेंस बराबर नहीं है, जबरदस्ती प्लस हुआ पड़ा है, क्योंकि कैश बुक में लिखा ही नहीं अभी तक, तो बराबर करने के लिए वापस माइनस करेंगे। ये एंट्री होगी बेटा। चलें फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री में कहता है डायरेक्ट पेमेंट कर दिए कस्टमर ने बैंक में, तो बैंक में डायरेक्ट कस्टमर ने पेमेंट करी तो पासबुक में प्लस हो गया होगा, और कैश बुक में पता ही नहीं चला। अब हम कैश बुक में कुछ कर ही नहीं सकते, तो बराबर करने के लिए वापस माइनस कर दो, ये भी माइनस का केस है। इसके बाद बेटा लास्ट लास्ट एंट्री क्या कहता है, अपनी जो फिफ्थ एंट्री है इसकी, कहता है एक रॉन्ग क्रेडिट कर दिया था बैंक ने, बैंक ने गलती से प्लस कर दिया बिन मतलब, क्रेडिट मतलब प्लस कर दिया गलती से, बराबर करने के लिए माइनस कर दो, फिर से माइनस, खत्म बेटा, इतना ही तो करना था, सारा खत्म हो गया। बस इतना ही करना था भाई, खत्म। इस क्वेश्चन में प्लस माइनस ही बताने थे। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है ना? इसके बाद चलें इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटा देखो, जब ध्यान समझना, अब इलस्ट्रेशन में अब जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ ऐसे लिखना है, बैलेंस एज पर, अब पासबुक है यहाँ ध्यान रखना, एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपको। और बेटा अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया क्रेडिट बैलेंस दे रखा, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? तो बेटा इस चीज में घबराना नहीं, क्रेडिट बैलेंस है प्लस ही होता है, प्लस के अंदर ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। यूं मत सोचना कि क्रेडिट है तो हम नेगेटिव लिखेंगे, मैटर करता है कि वो ही है क्या चीज़, और लास्ट में आपका पासबुक बैंक कैश बुक का बैलेंस निकलेगा। एंट्रियां पढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री आपको कह रहा है कि भैया हमने क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है बैंक का 15,650। ओके, क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है बैंक का 15,650। कहता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी दिखा रखा है, इसका मतलब ये तो हम निकालते थे वो भी दे रखा है। ठीक है ना? तो बैलेंस एज पर कैश बुक भी दे रखा है, वो भी लिख देंगे नीचे की तरफ, यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक में जब भी बैलेंस आता है प्लस का तो डेबिट ही आता है।
कहता है कैश बुक का 15,200 लिख रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, और काम आसान है। आपको कहता है रीजन क्या क्या है इनके, वो पढ़ो। तो भैया रीजन देख लेते हैं, आ जाओ। यहाँ अपना कैश बुक होता है, यहाँ अपना पासबुक होता है। कहता है चेक जमा कराया था रोशन को, चेक जमा कराया था, इशू करा था, इशू मतलब पेमेंट करी 6,000 रुपए की, और डैनियल को 3,840 रुपए की करी, वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुई। यानी कि कैश बुक में हमने एक तो 6,000 माइनस कर दिया, और एक माइनस कर दिया हमने 3,840। इसका मतलब टोटल 9,840 रुपए की पेमेंट हमने कैश बुक से करी, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुई पासबुक में, तो प्रेजेंट कर दो भैया, 9,840 माइनस कर दो, खत्म बात। बस इतना ही तो करना था, समझ रहे हो? बस इतना ही करना था इस चीज़ को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, नेक्स्ट एंट्री। कहता है बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 350 रुपये बैंक चार्जेस के तौर पर, लेकिन इसको कैश बुक में नहीं लिखा। बैंक जब आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है तो 350 माइनस कर देता है। अब आपने यहाँ लिखा नहीं, तो बराबर करने के लिए वापस प्लस कर दो 350 रुपये का, क्योंकि आप तो भी पासबुक में छेड़खानी कर रहे हो ना, वापस प्लस कर दो, ये लो कोई दिक्कत नहीं। अगला, नितेश ने ना डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करा दिया 8,160 रुपये, ओके, और बैंक अकाउंट के कैश बुक में नहीं लिखा, तो बराबर करने के लिए घटा दो, क्योंकि आपने लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो 8,160 रुपये घटा देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ पासबुक में छेड़खानी कर सकते हो। इसके बाद बेटा कहता है 2 चेक थे, एक शाम से था 5,150 का, और एक कैलाश से था 12,500 का, वो बैंक ने उसको 2 अप्रैल को इकट्ठा करा। अच्छा, जो आप बना रहे हो वो 31 मार्च को बना रहे हो, मतलब बैंक ने उसे लेट इकट्ठा करा, ठीक है ना। आपको कह रहा है कि 29 मार्च को जमा कर दिए थे। अब 29 मार्च को जमा कर दिए थे, तो इसका मतलब हमने कैश बुक में 5,150 29 मार्च को, और 12,500 29 मार्च को, ये टोटल पूरी अमाउंट हमने पासबुक कैश बुक में प्लस करके इधर इसको डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन पता चला कि पासबुक में, ध्यान समझना, पासबुक में 2 अप्रैल को लिखी जा रही है। अब आप छेड़खानी कैश बुक को कर नहीं सकते, अगर कैश बुक में करते तो घटा देते, लेकिन अब भैया नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको 5,150 और 12,500 पासबुक में जोड़ने पड़ेंगे बराबर दिखाने के लिए, एक 5,150 और एक 12,500 रुपये जोड़ने पड़ेंगे आपको। लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट दे दिया था बैंक ने 450 रुपये, जिसको कैश बुक में हमने लिखा ही नहीं, कैश बुक में हमने लिखा नहीं, कैश बुक में लिखा नहीं, इसका मतलब बैंक ने 450 रुपये आपको दिया और आपने यहाँ लिखा ही नहीं, तो बराबर करने के लिए 450 रुपये घटा दो, 450 रुपये घटा दो, बस खत्म। इसके बाद बैलेंसिंग कर लो, सोचो किसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। देखो यही साइड ज़्यादा लग रही है, वैसे वैसे 15 है, ये भी 15 है, 15 और 12 ये, अच्छा 9 और 8 17, और फिर 15 12 17 है, और लगभग देखो दोनों। बस पॉइंट क्या है, यहाँ तो आपको बैलेंस पता ही नहीं लगाना ना, किसका ज़्यादा किसका नहीं, दोनों टोटल होके सेम ही आएगा ना, यहाँ तो हमें ये पता ही नहीं लगाना। इसको टोटल जोड़ लो, ठीक है ना, तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बुक में प्लस माइनस के आइटम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो 15,650 है, और 350 है, तो ये 16,000 हो जाएगा, ठीक है। और 16,000 और 12,500 और 12,500 17,650, तो ये हो जाएगा 0 5 6 7 6 13, एक और एक 2 और एक 3, 33,650, ठीक है। 33,650, अब इधर भी यही बचना चाहिए, 33,650। देखो कहीं बच रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, चेक कर, जोड़ घटा लो। 9,840 है, 8,160 है, 450 है, 15,200 है, 0 6 4 10 5 15, ठीक है ना। 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 9 और एक 10 8 18, 18 और 15 33। तो इधर भी 33,650 है, इसका मतलब सही, सारे बैलेंस हमने जितने भी चेक करे हैं सारे सही हैं, बैलेंस हमारा मैच हो गया, आंसर हमारा खत्म हो गया, दैट्स इट, बस। समझ रहे हो? आओ भाई इसका इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है, 11 12 13। आओ, तो बेटा इलस्ट्रेशन जो 11 अपने को क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको बैलेंस दे दिया, कह रहा है कि अब देखो बैलेंस ने आपको बता दिया कि फेवरेबल बैलेंस, यानी कि बैलेंस कितना है वो आपको बता दिया, यानी कि 9,214 रुपये हमारा पासबुक का बैलेंस है। कहता है चेक जो थे ना, टोटल जितने भी चेक थे, टोटलिंग थी 4,500 के। अच्छा 31 मार्च वाला सीन है, टोटल 4,500 के थे, जो इशू करे 29 मार्च को, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए। इशू करे मतलब हमने पेमेंट कर दी, ठीक है ना, यानी कि कैश बुक में हमने तो पेमेंट कर दी, इशू कर दिए, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, मतलब पासबुक में अभी तक पेमेंट हुई नहीं, तो माइनस कर दो, नहीं हुई तो पासबुक में ही तो एंट्री कर रहे हैं, यानी कि टोटल चेक थे अपने ये। सेकंड एंट्री मैंने पहले करा दी इसकी, अब पहली एंट्री बता देता हूँ। पहली एंट्री कहता है 29 मार्च को बैंक ने 1650 गलती से एरर में क्रेडिट कर दिया, गलती से। तो पासबुक है, कैश बुक है, और अपने को 1650 रुपये गलती से 1650 रुपये क्रेडिट कर दिए, प्लस कर दिए, तो बराबर करने के लिए माइनस कर दो 1650 रुपये, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलें आगे।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 950 रुपए, पेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब लाइफ इंश्योरेंस ये जैसे भी बिल्स विल्स होते हैं ना, ये सब बैंक पासबुक में ना डायरेक्ट माइनस हो जाता है और हम कैश बुक में नहीं लिखे होते, तो बराबर करने के लिए वापस पासबुक में प्लस कर दो, यानी कि 600 रुपये का जो सॉरी 950 रुपये का जो अपना है उसको प्लस कर दो, ठीक है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगली एंट्री कहता है एक चेक था 600 रुपये का, आ गया, रिसीव्ड हो गया और उसको जमा करा दिया, बैंक ने क्रेडिट भी करा दिया, उसको कहता है रिसिप्ट दिखा दिया इन द कैश कॉलम ऑफ क्या कहते हैं, कैश बुक। तो एक चेक था 600 रुपये का, रिसीव्ड हुआ, जमा भी करा, credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of cash book। मतलब बड़ा खतरनाक सीन हो गया। सीन क्या हुआ, आपके पास चेक आया, ठीक है ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास चेक आया 600 रुपये का, आपने इसको बैंक में जमा करा दिया, चेक आया 600 रुपये का जमा, बैंक में प्लस कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन आपने ना जब कैश बुक में लिखा, तो कैश बुक में आप बैंक के कॉलम में लिखते हो, क्योंकि कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है और कैश का कॉलम होता है, उसमें बैंक के कॉलम में तो लिखा नहीं प्लस, कैश के कॉलम में 600 प्लस कर दिया। अब जिसमें करा उसको इग्नोर करो, यहाँ पर कैश बुक क्या दिखा रही है बैंक के कॉलम की, कि भैया यहाँ 600 रुपये प्लस नहीं हुआ, बराबर करने के लिए क्या करोगे, 600 को माइनस कर दोगे, खत्म बात, क्या दिक्कत है। चलें आगे, अगली एंट्री कहता है बाकी चेक थे 8,500 रुपए के, उसको जमा कराया 27 मार्च को, लेकिन एक चेक था 26,000 रुपए का, उसको 6,000 रुपए का उसको कलेक्ट करा बैंक ने 31 मार्च को, ठीक है ना। मतलब आपने टोटल 8,500 रुपए के चेक जमा कराए मतलब आपको पैसा आया होगा, आपने 8,500 रुपए पूरे लिख दिए कैश बुक में 27 मार्च को। लेकिन 6,000 के चेक, इसमें से 6,000 के चेक बैंक ने जमा करवा दिए 31 मार्च को, लेकिन 2,500 के चेक 2 अप्रैल को जमा करा, यानी कि सिर्फ 2,500 के चेक अभी जमा नहीं कराए, तो बराबर करने के लिए आप जमा करा दो, 2,500 प्लस कर दो, बस खत्म। इसके बाद क्या, एंट्री क्लोज, ठीक है ना, क्योंकि सारी एंट्री यहाँ पे हो गई है, ठीक है ना। 9,214 और 950 और 2,500, तो बेटा ये 2,500 है और ये अपने 950 है और ये 9,214 रुपये हैं, 4 5 और 1 6, 9 5 14 और 2 16, 9 और 1 10 2 12, 12,664, और ये 4,500 और 600, 5,100 और 1,650, 0 5 6 और 1 7, 5 6,750, तो 12,664 में से 6,750 घटाते हैं, 4 6 में से 5 गया 1, 16 में से 7 गया 9, 11 में से 6 गया 5,914 रुपये, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 12,664 लिख देना और फिर बैलेंस बचेगा 5,914, इसको ऐसे सर्कल मार के लिख देना, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, ठीक है, बस खत्म। इसके बाद अपनी सारी एंट्री खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ठीक है मेरे भाइयों, बस इसमें इतना ही था। चलें अगले इलस्ट्रेशन पे। इसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन अगर हम 12 पे चलेंगे तो बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। आपको कहता है फिर से वही, पहले बैलेंस दे दिया, कहता है बैलेंस जो है ना वो 10,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब आपको कह रहा है कि बैंक ने कलेक्ट करा, देखो समझो इस चीज को, वो कैश बुक पासबुक बनाओ और अपनी चीजों को आसान करें और आगे बढ़े, समझ रहे हो, चलो आप। कहता है कि बैंक ने कलेक्ट करा एक चेक 500 रुपए का ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू हरित हरित अकाउंट, जो कि एक और कस्टमर था आपका, ठीक है ना। तो भैया होना क्या था, ध्यान समझो, ये पहले आप कैश बुक देख लेना किसकी कैश बुक है, क्योंकि नाम यूज कर रखे हैं ना यहाँ पे। तो बेटा ये जो पासबुक है ना, आप जो छेड़खानी कर रहे हो वो हर्ष की है, यानी कि जो आप पीआरएस बना रहे हो वो हर्ष नाम के बंदे का बना रहे हो। तो हुआ क्या था ना कि बैंक ने एक चेक इकट्ठा किया था, यानी कि आप बैंक ने चेक, आपने चेक जमा कराया होगा 500 रुपए का, आपने कैश में प्लस लिख दिया होगा। बैंक ने पता है क्या करा भाई, इसको हर्ष को ना देकर, यानी कि हर्ष के अकाउंट में ना डाल के, यानी कि आपकी पासबुक में ना डालकर, कोई हरित नाम का बंदा उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया। आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, बोलो भैया हमें क्या लेने देना, हम भी प्लस कर देते हैं 500 रुपए, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 500 रुपए प्लस होगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद अगली एंट्री अगर मैं देखूं, कहता है बैंक ने रिकॉर्ड करा कैश जब आपने जमा कराया उसको 2,598 जमा कराए थे, ठीक है ना, बैंक में, मतलब 2,500 2589 रुपए को बैंक ने 2598 रुपीज, यानी कि 18 में से 9 गए, 9 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो बराबर करने के लिए आप 9 रुपए माइनस कर दो, खत्म बात। भाई बैंक ने 9 रुपए ज्यादा जोड़ लिए तो आप 9 रुपए कम कर दो, बताओ, ऐसी ऐसी हरकतें हो रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो इसके बाद आगे चलें, इसकी अगली एंट्री देखते हैं। आओ कहता है इसके बाद कि विड्रॉ करा, विड्रॉ कॉलम था ऑफ पासबुक वो 100 रुपए कम है। विड्रॉ कॉलम मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है ना, बैंक का नेगेटिव, मतलब आप जब बैंक में ऐसे पैसा जमा करते हो यहाँ प्लस और यहाँ निकालते हो, तो 100 रुपए जो निकालने वाले पैसे थे ना वो 100 रुपए कम निकले हुए हैं,
100 रुपए ज्यादा निकलने चाहिए थे। यानी कि इसके हिसाब से जो मेरी पासबुक है वो ज्यादा रखी होगी। क्यों? क्योंकि जो विड्रॉ कॉलम है, जो पैसा निकलता है वो वाला कॉलम जहां से पैसा निकलता है, विड्रॉ कॉलम है जहां से पैसा निकलता है, वो वाला कॉलम 100 रुपए कम है, वो 100 रुपए ज्यादा, मतलब 100 रुपए ज्यादा निकलने चाहिए थे। 100 रुपए ज्यादा निकलने चाहिए थे, इसका मतलब पासबुक में बैलेंस थोड़ा कम दिखना चाहिए था, 100 रुपए ज्यादा दिख रहा है। तो भैया ज्यादा दिख रहा है तो बराबर करने के लिए 100 रुपए को कम कर दो, बस खत्म। अब आपके मन में इस वाली एंट्री पे सवाल आ सकता है कि भैया हम इसको क्या लिखेंगे। तो देखो इस वाली एंट्री को लिखा क्या है, उसमें लिखा हुआ है विड्रॉ कॉलम ऑफ द पासबुक वाज अंडरकास्ट बाय 100 रुपए। तो देखो इसमें बस इतना लिखा हुआ है, अंडरकास्टिंग ऑफ विड्रॉल कॉलम, बस जो सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी है उसी से सिमिलर क्वेश्चंस को एडिट करके उसमें उसी में चिपका दिया सेम आंसर में। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है। मेन चीज है हुआ क्या, वो मैटर कर रहा है। इसके बाद अगली एंट्री पढ़ते हैं। अच्छा अब ये तो कुछ खतरनाक दे रखा है। अच्छा ठीक है, कहते हैं क्रेडिट बैलेंस था 1500 रुपए का, वो पेज 10 पे था पासबुक में, उसको पेज 11 के अंदर डेबिट बैलेंस दिखा दिया, मतलब क्रेडिट बैलेंस था 1500 रुपए का। अच्छा 1500 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था तो प्लस का बैलेंस था, ठीक है ना। अब इसको अगले पेज पे जाके माइनस का 1500 दिखा दिया, भाई इस बात को समझो, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस था 1500 रुपए का एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक वाज रिकॉर्डेड ऑन पेज 11 एज अ डेबिट बैलेंस। तो पहली चीज समझो बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि डेबिट दिखा दिया मतलब माइनस करके दिखा दिया, बराबर करने के लिए प्लस कर दो। बेटा इसको समझो, दो इंपैक्ट पड़ रहे हैं यहाँ पे। आप देखो पहले तो एक चीज कि आपका बैलेंस प्लस 1500 रुपए दिखना चाहिए था क्रेडिट बैलेंस, और आपने उसको अलग से 1500 रुपए माइनस और दिखा दिया। तो एक तो जो करना चाहिए था वो चीज, और एक जो कर दी वो चीज, दोनों को ठीक करो। यानी कि 1500 रुपए प्लस करना चाहिए था, अब दोबारा से वो करना पड़ेगा, और उसके बाद जो माइनस करा उसको हटाने के लिए आप वापस फिर से प्लस 1500 रुपए करोगे। यानी कि टोटल आप 3000 रुपए प्लस करोगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने 1500 रुपए का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था, मतलब प्लस का बैलेंस था, उसको डेबिट दिखा दिया। तो पहली बात डेबिट दिखा दिया, उसको क्रेडिट करके ठीक कर लो, कर लिया। और फिर भैया ये तो सिर्फ ठीक करा है ना आपने, मतलब समझ रहे हो, मतलब आपने एक, मैंने आपको कहा कि भाई मुझे मुझे तुमसे 20 रुपए लेने थे, तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे तुमसे 20 रुपए और लेने हैं। मतलब किस, फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है, ए ने बी को कहा मुझे 10 रुपए तुमसे लेने हैं। इस चीज को तो इग्नोर करके बी उसको पता क्या कह रहा है कि भैया मुझे तुमसे 10 रुपए लेने हैं, मतलब उसने उल्टा उससे 10 रुपए ले लिए। तो पहले वो 10 रुपए वापस करेगा उसको, और फिर उसको उल्टा और उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे, वो चीज देगा। मतलब एक जो उसने एंट्री गलत कर दी उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, और दूसरी जो नहीं करी उसको भी करना पड़ेगा। मतलब 1500 रुपए की एंट्री नहीं करी इसको करो, और जो गलत कर दी उसको ठीक करो। समझ में आया? यानी कि 3000 रुपए प्लस करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन पे। अगला आपको एंट्री कहता है पेमेंट बाय चेक ऑफ 300 रुपए वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। पेमेंट करी चेक से, ठीक है ना, 300 रुपए की, और उसको पासबुक में 2 बार कर दिया। अब भैया पासबुक में 2 बार पेमेंट करके दिखा दी, ये तो थोड़ा अपना नुकसान वाली बात कर दी। तो पासबुक में 150 रुपए एक बार होना चाहिए था, और हमने उसको 2 बार कर दिया। तो एक बार होना चाहिए था ना, जो दूसरी बार गलत हुआ उसको ठीक करने के लिए प्लस कर दो 150 रुपए। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। 150 रुपए ही है ना, कितना है, सॉरी बेटा 350 रुपए, ठीक है। 150 रुपए नहीं है, 350 रुपए, डबल लिख दिया, ठीक है, 350 रुपए। चलें आगे। अगली एंट्री, पासबुक ने क्रेडिट बैलेंस दिखाया 1000 रुपए का, ओके, ठीक है ना, जो कि जमा कराया किशन ने किसी और कस्टमर, मतलब कोई कस्टमर था दूसरा, और उसने पासबुक में हमारा बैलेंस प्लस करा दिया। मतलब कहने का मतलब हमारा कस्टमर नहीं था, ये कोई और कस्टमर था, और इसका बैलेंस हमारे गलती से बैंक अकाउंट में प्लस हो गया। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 रुपए को माइनस कर देंगे। बोले भाई हमारे हक का ही नहीं है पैसा, गलती से पासबुक में किसी ने पैसा डलवा दिया, समझ रहे हो, और हमारा है ही नहीं, हमने तो कैश बुक में उसको लिखा ही नहीं होगा, समझ रहे हो। नहीं तो फिर ऐसा समझ लो कि कोई कस्टमर आपका किसी और कस्टमर का, या फिर कोई और बंदा भी आपके बैंक में पैसा प्लस करा दे, तो आप छेड़खानी करने के लिए, बराबर करने के लिए वापस माइनस कर दोगे ना। हालांकि ये तो कोई और इंसान था जिसने गलती से जमा करा दिया होगा। बाकी बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया 125 रुपए का, आप कैश बुक में तो लिख ही नहीं सकते, तो बराबर करने के लिए माइनस कर दो 125, बस खत्म। और इसके बाद बेटा कुछ भी नहीं है, सारी एंट्री क्लोज करनी है आपको। अब इस साइड क्या है ना, क्योंकि ये बुक में दे रखा है तो डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, 13,850 रुपए की एंट्री। बस चेक कर लेंगे, 10,000, 500, 3,000, 350। और फिर बेटा इस तरफ भी क्या करेंगे ना, ये 13,000 क्या करेंगे, 13,850 लिखेंगे, और उसमें से ये इन तीनों को माइनस करेंगे, तो 12,616 रुपए बचेगा, जो हमारा बैलेंस क्या होगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है ना, तो ये बेटा ये भी पार्ट खत्म हो गया।
चलो इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। आओ मेरे भाइयों, अब जो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13 है उसको देख लें जरा। जो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13 है वो अपने को सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस, अब बेटा दोनों बैलेंस दे रखे हैं। तो आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का 33,570, ठीक है 33,570, और डेबिट बैलेंस दे रखा है इसका 53,000। और एंट्री इसमें थोड़ी अच्छी अच्छी लग रही है। देखो वैसे ज़्यादा कुछ अच्छी अच्छी कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ये। बेटा ये एंट्री समझना बड़े ध्यान से। एक तो चेक था जो बैंक को भेजा लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं करा और क्रेडिट नहीं करा, 7,900 रुपये का। भैया आपने तो इस तरफ प्लस कर दिया होगा ना कैश बुक में, लेकिन पासबुक में प्लस ही नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे 7,900 रुपये। लेकिन एक चेक था 2,000 रुपये का, वॉज रिसीव्ड अनपेड, मतलब जो एक चेक था 2,000 रुपये का वो जो हमें मिला वो अनपेड चेक नजर आया, which was received that was unpaid check। मतलब एक तरीके से आप इसे डिसऑनर्ड चेक भी कह सकते हो, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। जैसे आप एंट्री पढ़ोगे तो वहां भी लिखा हुआ है कि भैया जो चेक डिपॉजिट हुआ, जो चेक डिपॉजिट हुआ वो रिटर्न कर दिया अनपेड। मतलब जो 2,000 रुपये का आप चेक देख रहे हो ना, उसमें क्या लिखा कि जो चेक हमें रिसीव्ड हुआ है, बैंक को रिसीव्ड हुआ है, वो अनपेड चेक है। इसका मतलब वो डिसऑनर्ड हो चुका है एक तरीके से, ठीक है ना। वो चेक जो है वो फेल हो चुका है, बाउंस हो चुका है 2,000 रुपये का चेक। अब इस पे अगर मैं बात करूं जो 2,000 वाली एंट्री है तो 7,900 का तो ऐसा चेक था जो बैंक के अंदर हमने जमा करा दिया, लेकिन बैंक ने भी कलेक्ट नहीं करा, बैंक ने उसके भी क्रेडिटेड पेमेंट नहीं करी, तो बराबर करने के लिए हमने उसको क्रेडिट पेमेंट कर दी और प्लस कर दिया। लेकिन उसी में 2,000 रुपये का एक ऐसा चेक है, ध्यान समझना, 2,000 रुपये का एक ऐसा चेक है जो एक तरीके से जो मिला बैंक को, 2,000 रुपये का जो चेक बैंक को मिला, तो वो 2,000 रुपये का चेक जो बैंक को मिला वो अनपेड चेक था, यानी कि डिसऑनर्ड वाला चेक था। कल को ये कभी भी एंट्री आए वॉज रिसीव्ड अनपेड, इसका मतलब ऐसा चेक जो बैंक को मिला है और वो चेक नेगेटिव चेक है, वो एक नेगेटिव बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अनपेड चेक है, समझ रहे हो। मतलब वो जब चेक बैंक को मिला तो वो एक ऐसा चेक है जो प्लस होना चाहिए था पर वो हुआ नहीं। जो चेक रिसीव्ड हुआ बैंक को वो अनपेड चेक है, डिसऑनर्ड बिल मिला बैंक को, बाउंस चेक मिला। तो इसका मतलब उसको जब आपने 7,900 में इंक्लूड समझ लो या वैसे भी समझ लो, तो आपने उसको 2,000 रुपये प्लस करा रखा था, लेकिन जैसे बैंक को पता चला कि वो बाउंस है तो बराबर करने के लिए आप उसे 2,000 रुपये माइनस कर दोगे, अनपेड चेक है बराबर करने के लिए, क्योंकि ये चेक अनपेड चेक है, पे नहीं हो रखा 2,000 रुपये का चेक, बाउंस एक तरीके से समझ लो, डिसऑनर्ड चेक है। तो 2,000 रुपये का जिसमें से चेक था वो अनपेड चेक था, डिसऑनर चेक था, तो उसको जो आपने प्लस कर रखा था, उस चेक को जो आपने लिख रखा था कि हाँ जी रिसीव्ड हो गया, पेड चेक है, वो पता चला अनपेड है, तो उसको आपने ऑलरेडी क्या लिख रखा था, आपने उसको समझ लो प्लस करके लिख रखा था ऐसे। और अब आप उसको पता लगाया कि अनपेड चेक है, डिसऑनर्ड चेक है, तो बराबर करने के लिए 2,000 रुपये माइनस करोगे बेटा, ठीक है। चलें अगली एंट्री पर। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री कहता है 3 चेक थे, 3,000 का, 1,500 का, 2,000 का, वो 30 अप्रैल तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, ड्रॉ करे थे। ड्रॉ करते हमने पेमेंट करी थी, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने पेमेंट करी थी, यानी कि हमने तो यहाँ माइनस करा, लेकिन वहाँ माइनस नहीं हुआ, तो कर दो भैया वहाँ भी माइनस। 3 और 2 5 और 1 6,500 रुपये, 6,500 माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखें, बैंक ने चेक पे करा 10,000 रुपये का, लेकिन वो एंटर नहीं हुआ कैश बुक में। और एक ठीक है, पहले तो एंटर नहीं बात, तो बैंक ने कहता है पे करा चेक 10,000 रुपये का, लेकिन वो कैश बुक में नहीं लिखा, तो बैंक हैज पेड अ चेक, बैंक ने पे करा चेक लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा, तो बैंक ने चेक पे करा, इसका मतलब हमने माइनस कर दिया होगा, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए प्लस कर दो, यानी कि 10,000 रुपये को प्लस कर दो। और उसके बाद कहता है 5,000 रुपये का चेक था जिसको डिस्काउंट कराया था बैंक से, वो डिसऑनर्ड कर दिया ड्रॉई ने ऑन ड्यू डेट। मतलब आपने जब, आप याद है ना डिस्काउंटेड केस पढ़ा रखा था, तो आपने जब डिस्काउंट करा रखा तो आपने प्लस कर रखा था, आपको बैंक ने पैसा दिया होगा आपने प्लस कर रखा होगा, लेकिन आज वो पैसा जो है ना डिसऑनर्ड चेक, वो जो आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था बिल को, वो डिसऑनर हो गया, तो बराबर करने के लिए माइनस कर दो, क्योंकि बैंक तो पैसा काट लेता है। तो बैंक ने क्या बोला ना, पहले पढ़ो, वो डिसऑनर हो गया उस ड्यू डेट पे, तो वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब वो माइनस हो गया, ठीक है ना। मतलब आपने पहले कराया होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट की एंट्री की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आज वो डिसऑनर हो गया, इसको इग्नोर करो।
डिस्काउंट कराया था प्लस, लेकिन आज वो डिसऑनर हो गया तो बैंक आपके पैसा काट लेगा, लेकिन कैश बुक में नहीं काटा, तो बराबर करने के लिए इसको भी प्लस कर दो, ठीक है ना। 5,000 पे इसको भी प्लस कर दो, समझ रहे हो, मतलब इसको इग्नोर करो कि डिस्काउंट कराया था नहीं कराया था, वो तो पहले की एंट्री है, लेकिन आज वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो बैंक ने उसको हमारे बैंक से पैसा काट लिया, हमारे बैंक से जब पैसा काटा तो हम कहेंगे ये क्या बात हुई, कैश बुक में तो कटा ही नहीं, तो बराबर करने के लिए हम लोग प्लस कर देंगे 10,000 और 5,000 दोनों के बैलेंस को, ठीक है बेटा। चलो आगे अगली एंट्री पे चलते हैं। बैंक ने 130 रुपये चार्ज करी कमीशन, ठीक है ना, और उसके साथ साथ बैंक ने आपको इंटरेस्ट भी दिया 100 रुपये का, तो बैंक जब कमीशन चार्ज करता है तो क्या करता है, -130 करता है, बराबर करने के लिए +130 कर दो, और उसके बाद आपको कह रहा है कि 100 रुपये बैंक ने चार्ज दिया, तो +100 रुपये करा, बराबर करने के लिए -100 रुपये कर दो, ठीक है ना, और क्या दिक्कत है। लास्ट एंट्री एक रॉन्ग डेबिट था 5,000 रुपये का, और उसको बैंक ने गलती से कर दिया, तो रॉन्ग डेबिट था, रॉन्ग डेबिट मतलब बैंक ने गलती से 5,000 रुपये माइनस कर दिया था, तो बराबर करने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो 5,000 रुपये, खत्म एंट्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आया। इसके बाद बेटा इसमें इतना ही करना था, लगभग से 3 एंट्री माइनस की 3 प्लस की। अब देखो यहाँ आपका ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है, आप इस साइड को जोड़ो सेम बैलेंस आना चाहिए, उस साइड को जोड़ो सेम बैलेंस आना चाहिए। अच्छा इसमें क्रेडिट और डेबिट बोलो दोनों बैलेंस दे रखे थे ना अपने को, हाँ, तो इस साइड जोड़ो सेम आएगा, उस साइड जोड़ो सेम आएगा, ठीक है ना, तो कर लेना इसको, ठीक है, बार बार क्या ही करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी जोड़ ओढ़ लो, ठीक है बेटा। इसके बाद 14 और 15 इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब बेटा इलस्ट्रेशन 14 और 15 बचे हैं, ये दोनों का अगर खत्म कर लेंगे ना हम लोग, तो हमारा क्या है ना कि टाइप 2 पूरा खत्म हो जाएगा, तो ट्राई करेंगे कि आज ही खत्म करें। बैलेंस एज पर पासबुक, और अपना पता है क्रेडिट बैलेंस होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 करा रहा हूँ, बैलेंस एज पर पासबुक 25,000 लिखा हुआ है, ओके कोई दिक्कत नहीं, प्लस का बैलेंस है। इसके बाद 9 एंट्रियां हैं, मतलब एक दे दिया, 8-9 एंट्रियां हैं, तो चेक करते हैं कि क्या क्या एंट्री होंगी, क्या क्या कहानियाँ होंगी, ठीक है बेटा। चीज़ें अपनी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बेसिक सी बात है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि चेंजेस आपको पासबुक के अंदर करना है, अगर आपको ये चेंजेस पता है तो क्वेश्चन आसान है। कहता है चेक जमा करा दिया बैंक के अंदर, ओके, लेकिन एंट्री पास नहीं हुई कैश बुक में, कैश बुक में एंट्री नहीं लिखी और चेक जमा कराया, अब जमा कराया पेमेंट के लिए या फिर पैसा आया, डिपॉजिट का जनरली रिसीव्ड वाला केस होता है, तो चेक जमा कराया था 1,250 का, पासबुक में वो लिख दिया, लेकिन कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो बराबर करने के लिए पासबुक में घटा दो, यानी कि 1,250 रुपये माइनस होंगे। अगली एंट्री, चेक रिसीव हुआ और उसको हमने बैंक कॉलम में लिख दिया कैश बुक के, लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया, कैश बुक में प्लस कर दिया, ठीक है ना, चेक आया और कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक जमा ही नहीं कराया, तो नहीं जमा कराया भाई, अगर कैश बुक में प्लस कर रखा है तो बराबर करने के लिए पासबुक में बराबर कर दो, बराबर करने के लिए, यानी कि 3,000 रुपये एंट्री हो जाएगी। अच्छा देखो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो जो चीज़ नहीं हुई है ना उस चीज़ को लिखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये 3,000 रुपये की एंट्री है, ये 3,000 रुपये की एंट्री बैंक में जमा नहीं हुई है ना, तो मैं इसी बात को लिखूंगा बस, तो जो मेरे लैंग्वेज क्या लिखी है वो मैं पढ़ता हूँ। चेक रिसीव्ड विच ऑल्दो एंटर इनटू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो बोल देना चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बस खत्म, इतना लिख देना और एंट्री कर देना, या फिर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक, बस इतना ही तो करना है बेटा, जो जो नहीं हुआ वो बात लिखनी है आपको, ठीक है ना। बाकी अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक, तो बात एक ही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बेसिक बेसिक सी जानकारी लिखनी है बेटा। इसके बाद अगली एंट्री चलते हैं, फोर्थ एंट्री कहता है क्रेडिट साइड जो है ना बैंक कॉलम की वो कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट मतलब कम है बेटा, ध्यान समझने वाले केस में कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, बहुत अच्छे से क्लियर करना। अब देखो समझो, तो अपनी जो एंट्री है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट मतलब कम है, अब समझो इसको इससे इस तरीके से नहीं है, इसको अलग से थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा अलग से समझते हैं, इस साइड पे हम लिख के हम इसको ऐसा लिखते हैं कि अपना बैंक का पासबुक है और इस पासबुक में 500 रुपये क्रेडिट साइड है, मतलब अब देखो बैंक की पासबुक में क्रेडिट साइड मतलब प्लस का बैलेंस, प्लस का बैलेंस 500 रुपये शॉर्ट है, मतलब पासबुक में 500 रुपये कम प्लस हो रखे हैं, जबकि कैश बुक में 500 रुपये ज्यादा प्लस हो रखे होंगे, बराबर करने के लिए आप देखोगे कि कैश बुक में 500 रुपये ज्यादा प्लस हो रखे हैं, तो बराबर करने के लिए आप पासबुक में भी ज्यादा प्लस कर दोगे, बस खत्म, इतना ही तो करना है, समझ रहे हो एंट्री, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो कि जो अपना बैंक साइड है, बैंक का क्रेडिट साइड है, उस साइड पे पैसा बढ़ा हुआ है, सॉरी कम हो रखा है 500 रुपये, मतलब 500 रुपये कम जुड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड तो अपना फायदे वाली साइड होता है ना, तो फायदे वाली साइड में बैंक का जो कॉलम है वो दिखा रहा है कि 500 रुपये पासबुक में कम जुड़ा हुआ है, तो 500 रुपये ज्यादा जुड़ना चाहिए क्योंकि कैश बुक में ज्यादा जुड़ा होगा, तो पासबुक में भी ज्यादा जोड़ दो, प्लस कर दो पासबुक में,
इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया था बैंक ने 1500 रुपये। अब बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया तो बैंक ने डायरेक्ट 1500 रुपये माइनस कर दिए होंगे। अब बराबर करने के लिए कैश बुक में तो छेड़खानी करोगे नहीं, तो बराबर करने के लिए वापस कैश इंश्योरेंस को वापस प्लस कर दोगे 1500 रुपये से। इसके बाद बेटा अगली एंट्री, बैंक ने चार्जेस 2 बार कैश बुक के अंदर लिख दिए। बैंक ने चार्जेस थे, बैंक के चार्जेस 50 रुपये के 2 बार लिखे आ गए। इसका मतलब पासबुक में एक ही बार लिखा आया होगा। अब आप जब देख रहे हो कि यहाँ पर 50 रुपये एक बार तो बैलेंस मैच है, बराबर करने के लिए दूसरी बार फिर माइनस कर दो ताकि बैलेंस बराबर हो। हालांकि ये चीज़ गलत है, पर फिर भी क्या करें, रेक्टिफाई करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना अपने को, है ना। चलो अगली एंट्री पे चलें भाई। नेक्स्ट एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो कहता है चेक इशू करा लेकिन पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं करा। चेक इशू कर दिया मतलब कैश बुक से माइनस कर दिया, और पासबुक में अभी तक माइनस नहीं करा तो माइनस कर दो। ठीक है ना, बस खत्म, इतना ही तो था मेरे भाई। ठीक है ना, चेक इशू कर दिया, 1250 रुपये का माइनस कर देंगे आप, ये लो 1250 रुपये कर दिए माइनस। इसके बाद अपने को भाई क्या कहता है, कहता है चेक रिसीव हुआ और कैश बुक में 2 बार लिख दिया। चेक रिसीव हुआ और कैश बुक में 2 बार लिख दिया, चेक रिसीव हुआ कैश बुक में 2 बार लिखा, जबकि पासबुक में तो एक ही बार लिखा हुआ आया होगा। तो बराबर करने के लिए पासबुक में भी एक बार और लिख दो, क्योंकि ये चीज तो डबल कर दी और ये चीज हमने उसको बराबर करने के लिए एक बार करी होगी। मतलब जब चेक आया तो आप क्या करोगे, बोलो भैया कैश बुक में प्लस करेंगे, पासबुक में प्लस करेंगे, लेकिन आपने एक और बार कैश बुक में प्लस कर दिया, तो बराबर करने के लिए पासबुक में एक और बार प्लस कर दो। कितना रुपये प्लस कर दो, 12,500 रुपये प्लस कर दो। और बेटा ये हमारी एंट्री सारी खत्म हो गई। अब आपको जायज़ बात है, आपको पता है डेबिट साइड ज़्यादा आ रखा है। डेबिट साइड अगर मैं टोटल करूँ 25 3 28, 28 और 2 30, 30 और 2 42,500, 42,500 रुपये। 1250 1250 2500, 2550, 2550 रुपये घटाने हैं, और कितने में से 42,250 में से, 42,500 में से सॉरी, तो 2,500 में से 250 जाएगा तो मेरे ख्याल से 39,000। ठीक है, अच्छा बेटा ये जो अपनी एंट्री थी, एंट्री नंबर 8, इसको मैं 2-2 बार बोल तो दिया, लेकिन आपको लिखवाना भूल गया था ये। ठीक है ना, 2-2 बार बोल दिया था, लेकिन 2500 रुपये ऐड करवाना भूल गया था। ठीक है, 2500 रुपये और ऐड होंगे, यानी कि 42,500 और 2,500, तो ये अपना हो जाएगा 45,000। ठीक है, और 45,000 इधर जाएगा, 45,000 रुपये में से, ठीक है, 45,000 में से 2,500 मतलब 2550 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 42,450 रुपये का बैलेंस माइनस की साइड बच जाएगा। अब आप बोलोगे माइनस की साइड बचेगा क्या, हम इसको कैश पर क्या ऐसे लिखेंगे कि बैलेंस बचा है एज पर कैश बुक बचा है और डेबिट बचा है, तो बिल्कुल लिखेंगे बेटा, माइनस से नहीं फर्क पड़ता कि उसका मतलब नहीं है कि वो माइनस है। यहाँ अगर आप क्रेडिट बैलेंस दिखा रहे हो तो वो आपका डेबिट बैलेंस ही बचेगा। ठीक है, अगर कहीं और साइड बचता तो तब का तब देखते। ठीक है बेटा, चलें इसके बाद लास्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं मेरे भाइयों, जो कि हमारा 15वां इलस्ट्रेशन है। इसके बाद क्या है ना, हमारा पूरा टाइप ही खत्म हो जाएगा, तो फिर बढ़िया है ना, खत्म ही कर लो एक ही वीडियो में। इसमें आपको कहता है कि बैलेंस एज पर, आपको पता है एज पर पासबुक देने वाला है, और या तो क्वेश्चन के शुरुआत में दे देगा या क्वेश्चन के लास्ट में दे देगा। तो फर्स्ट एंट्री में दे दिया बैलेंस जो है पासबुक का, वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 रुपये जोड़ देंगे। अब एंट्रियों पे चलते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा बहुत देखते हैं एंट्रियाँ क्या क्या होंगी। ठीक है ना, आपको कहता है कि बिफोर द डेट चेक अमाउंट, मतलब अच्छा ये 31 मार्च तक का है। ठीक है ना, कहता है बिफोर दैट डेट, इस डेट से पहले एक चेक था 80,000 रुपये का, उसको इशू करा, जिसमें से 32,000 रुपये पेमेंट प्रेजेंट हुए हैं। मतलब 80,000 का चेक है, जिसमें से 32,000 तक की पेमेंट अभी तक इशूड हुई है, मतलब पेमेंट मानी गई है, और करीबन शायद 48,000 रुपये बच गए हैं। ठीक है, जिनकी पेमेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई है। मतलब कैश बुक के अंदर आपने तो पूरा 80,000 रुपये माइनस कर दिया, इशूड मतलब माइनस होता है, ध्यान रखना, बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन 32 ही माइनस हुआ अभी तक। तो भैया बराबर करने के लिए 48 और माइनस कर देंगे, ताकि पूरा 80 माइनस बराबर दिखाई दे, यानी कि 48 माइनस होगा भैया। ठीक है ना, चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। एक चेक है 22,000 रुपये का, उसको जमा करा दिया बैंक में 28 मार्च को, लेकिन अभी तक पासबुक ने उसे क्रेडिट नहीं करा। तो कर दो भैया, क्रेडिट नहीं करा तो क्या दिक्कत है, जल्दी से करो, 22,000 रुपये को कर दो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्लस कर दो जल्दी से, खत्म। इसके बाद अगली एंट्री पे चलें। एक चेक था 5,000 रुपये का, जो रिकॉर्ड करा कैश बुक के अंदर, लेकिन उसको बैंक में लिखना भूल गए। तो भैया कैश बुक के अंदर आपने उसको 5,000 रुपये को रिकॉर्ड करा कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में। ठीक है ना, तो हाँ जायज़ बात है, इसका मतलब पेमेंट की बात नहीं हो रही, प्लस की बात हो रही होगी। तो नहीं करा भैया, प्लस कर लो, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना। नहीं लिखा तो अब लिख दो। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है, भैया ये पेमेंट क्यों ना माने, प्लस क्यों। बेटा पेमेंट जनरली इशूड इशूड इन सब की बातें कुछ ना कुछ करी गई होती है, नहीं करी तो समझ लो चेक आपका किसी से आया है,
आप कभी अपने नाम का चेक अपने पास रखते हो क्या? समझ रहे हो? आगे चलते हैं इसके बाद। कहता है 30 मार्च को ही एक चेक था 15,700 रुपये का जो रिसीव्ड हुआ और बैंक में जमा कराया, बट द सेम वॉज ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब 15,700 रुपये का आज चेक आया, उसको बैंक में जमा करा के आ गए, ठीक है ना, लेकिन उसको हम कैश बुक में लिखना भूल गए, कैश बुक में लिखे ही नहीं। तो बराबर करने के लिए जो 15,700 आपने प्लस करा उसको वापस माइनस कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलें आगे। अगली एंट्री कहता है क्रेडिट था। क्रेडिट मतलब, अब क्रेडिट मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन है क्या रियल में क्रेडिट मतलब लिखा क्या उसको भी समझेंगे अपन लोग, है ना। तो कह रहा है कि एक क्रेडिट था 1,500 रुपये का इंटरेस्ट के लिए और एक डेबिट था 250 रुपये का बैंक चार्ज। तो 1,500 रुपये का बेटा इंटरेस्ट था, प्लस होगा, ठीक है, और 250 रुपये का बैंक चार्ज था। इसको कैश बुक में नहीं लिखा, तो भैया बराबर आप इस यहाँ नहीं लिख सकते ना। अब आप इसमें जिसको प्लस करा इसको माइनस करो, इसको जो माइनस करा इसको प्लस करो, ठीक है ना। तो इसको 250 रुपये प्लस कर देना और इसको 1,500 रुपये माइनस कर देना। इस चीज़ को लिखोगे कैसे? तो बोल देना कि एक बैंक ने चार्ज करा इंटरेस्ट या बैंक ने अलाउ करा इंटरेस्ट विच वॉज which did not recorded into the cash book या which was forget या which was omitted to recorded into the cash book, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है एक रॉन्ग क्रेडिट दे दिया हमने 20,000 रुपये का ऑन 27 मार्च एंड वॉज रिवर्स ऑन 10 अप्रैल। तो बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दे दिया। रॉन्ग क्रेडिट मतलब बैंक ने आपका बैलेंस गलती से प्लस कर दिया, रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, समझ रहे हो? बूझ रहे हो? हैं? चलिए, बूझ रहा है तो आप लोग को। तो गलती से क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये और बैंक उसे बहुत बार जाके रिवर्स कर रहा है, तो हम तो भले आदमी, हम तो बराबर करने के लिए 20,000 रुपये माइनस कर देंगे, समझ रहे हो? अगली एंट्री एक डेटर था जिसने डायरेक्टली बैंक में 8,000 रुपये जमा करा दिए 25 अप्रैल को, लेकिन ये सेम जो है ना उसको रिकॉर्ड करा 30 मार्च को। तो बेटा 25 मार्च को उसने करा दी और हम 30 मार्च को उसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 8,000 रुपये की एंट्री के ऊपर सवाल आ रहा है कि क्या करेंगे। अब देखो बेटा समझो, 25 मार्च को आपने बैंक में पैसा जमा हो गया तो आपका 25 मार्च को 8,000 रुपये प्लस हो गया होगा, और कैश बुक में आप 30 मार्च को रिकॉर्ड कर रहे हो। बेटा आप 31 मार्च तक बना रहे हो, अगर 30 मार्च को आप इसके अंदर भी ऐड कर चुके हो तो ये तो कोई रेक्टिफिकेशन करने की एरर या फिर इसको रिकनसाइल करने की कोई जरूरत ही नहीं दिखा रहा है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसको काहे करें? समझ रहे हो ना, ये तो ऑलरेडी है। बहुत से लोग जल्दबाजी में उत्सुक होकर लिख देते हैं 8,000 प्लस, लेकिन नहीं लिखना, समझ रहे हो बेटा। बाकी बैलेंस मैच करेंगे इसका। 1,50,000 और ये अपना 22 और 5 27, 27,250। तो 1,77,250। इसमें बेटा ये पूरा बैलेंस माइनस करेंगे। 20 15 35, 20 15 35,700, 20 15 35,700 और 1,500 रुपये, ठीक है ना। 0 0 7 5 12, 5 और 1 6 और 1 7, 37,200 और 48,000। 0 0 2 7 8 15, 4 3 7 और 1 8, 85,000। 1,77,250 में से 85,200 को घटाने का ट्राई करते हैं। 0 5 0 7 में से 5 गए 2 और 16 में से 8 गए 8, 82,050 रुपये। 82 नहीं, अच्छा सॉरी, 7 में से 5 गए, 17 में से 8 गया 9, 92,050 रुपये। यहाँ फिर 1,77,250 लिख देना पूरा, और यहाँ 92,050 रुपये आपका बैलेंस आ जाएगा। और जो भी लिखा आएगा इसको आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट बैलेंस होता है वो। और बेटा इसी के साथ इस पूरी क्लास में, एक ही क्लास के अंदर हमारे 15 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट हो गए, और इस 15 इलस्ट्रेशन के जरिए हमने टाइप 2 एक ही वीडियो में खत्म कर दी, जो कि टाइप 1 जैसा ही था, बस फर्क इतना है यहाँ कुछ और जगह पे छेड़छाड़ करनी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसकी अगली क्लास में जो इसके दो खूबसूरत खूबसूरत डरावने डरावने हॉरर हॉरर टाइप रह गए हैं उनको स्टार्ट कराएंगे जी, ठीक है। अब बेटा देखो 16 इलस्ट्रेशन से लेके लगभग आपके पास अभी 31 इलस्ट्रेशन है। इसका मतलब अभी आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट, हम कह सकते हैं कि हाँ जी आधा BRS खत्म हो गया, मगर आधा बचा हुआ है अभी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।